हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सचिन सिवालिया और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखिए, हम इस चैनल पे जितनी भी जानकारी देते हैं वो अधिकांश 90% फिल्म मेकिंग से संबंधित होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप फिल्म, टीवी सीरियल या वेब सीरीज या फिर किसी भी प्रकार की अन्य कोई शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं या आपने बनाई हुई है और उसको सेंसर कैसे करवाते हैं, सेंसर करवाने का क्या प्रोसेस होता है, सेंसर करवाने का कितना खर्चा लगभग आ जाता है। सबसे पहले आपको बता दो, आपकी जब फिल्म तैयार हो जाती है तो आपको अपनी फिल्म 4K फॉर्मेट में देनी होती है। अब आप मान के चलो, आप मुंबई से बाहर कहीं रहते हैं, आप इंडिया के किसी कोने में रहते हैं, आप आसाम में रहते हैं, आप जम्मू कश्मीर श्रीनगर में रहते हैं या आप चेन्नई वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो ऐसे में मुंबई आने में कई दिन का समय लग जाता है और फिर आएंगे जाएंगे, हो सकता है उस समय छुट्टी हो, सेंसर बोर्ड में नहीं काम हो पा रहा है, तो आप कई महीने लग जाते हैं सेंसर करवाने में। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर आपकी मदद करते हैं। आप घर बैठे अपनी फिल्म को सेंसर करवा सकते हैं। अब तक काफ़ी सारे फिल्में हमने सेंसर करवाई हैं। देखिए, सेंसर करवाने के लिए लगभग आपको सबसे पहले खर्चे पे बात करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग खर्चा ही सुन के मेरी वीडियो को बंद कर दें, वो आगे वीडियो नहीं देखेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर मैं मान के चलो उनको सारी जानकारी देता रहूँ और बाद में वो खर्चा सुन के डर जाएँ, इससे पहले है कि आपको खर्चा बता दिया जाए। अगर आपका इंटरेस्ट होगा इस काम में करवाने के लिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपका मान के चलो इंटरेस्ट नहीं है या आपका पास खर्चा ही नहीं है तो आप इसको वीडियो को बंद भी कर सकते हैं। बट अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी लगभग 2 घंटे के आसपास की फिल्म है तो आपका जो खर्चा आएगा वो 1.5 लाख रुपये का सेंसर करवाने का आता है। पूरी कंप्लीट फिल्म सेंसर करवा के हम लोग 1.5 लाख रुपये में आपको करवा के देंगे, जिसका 20 दिन का मिनिमम समय होता है। यानी कि 20 दिन के अंदर अंदर हम आपकी फिल्म को सेंसर करवा देते हैं। अब यहाँ पर बात आगे शुरू करते हैं, थोड़ी सी आगे और चलते हैं। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है सेंसर का वो होता है 12 हफ्ते का, यानी कि 12 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अधिकांश 12 हफ्ते से ज़्यादा भी लग जाते हैं। सो अगर नॉर्मल प्रोसेस में जाते हैं तो 12 हफ्ते का लगभग समय लगता है और नॉर्मल प्रोसेस में जो फीस लगेगी 80 से 90 हज़ार रुपये समथिंग आपका खर्चा आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे मान के चलो 90 हज़ार आपका खर्चा आ गया है टोटल, हम लोग उसमें 1.5 लाख का खर्चा बता रहे हैं, तो यानी कि 60 हज़ार रुपये हमने एक्स्ट्रा बताए हैं। वो किस लिए बताए हैं ये चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले, जब भी आपकी फिल्म तैयार हो जाती है वो 4K फॉर्मेट में हमारे पास पहुँच जाती है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से पहुँची हो या फिर आपने किसी हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव में करके हम लोगों को पार्सल की हो, पोस्ट की हो। उसके बाद हम उसके एक DCP बनवाते हैं। एक DCP डिजिटल प्रोजेक्ट बनता है जिसमें आपकी स्क्रिप्ट भी साथ में चलती है, आपके डायलॉग्स भी साथ में चलते हैं, अलग से टाइमिंग भी साथ में चलती है। वो DCP बन के हम लोग एक सेंसर सर्टिफिकेट बनवाते हैं जो बनता है आपके प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से। यानी कि जहाँ से आपका प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड है विफा, वहाँ से आपके 6 पोस्टर रजिस्टर्ड होंगे। आपके फिल्म के 6 पोस्टर मिलेंगे, देंगे आप हमें। वो 6 पोस्टर पहले रजिस्टर्ड करवाए जाएंगे A4 साइज में प्रिंट करवा के। उनको रजिस्टर्ड करवाने के बाद हम लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से हम सेंसर में अप्लाई करेंगे। उस एप्लीकेशन की जो फीस होती है वो लगभग 36 से 37 हज़ार रुपया होती है। एप्लीकेशन डाल दी हमने सेंसर में, अपने पोस्टर वगैरह सब कुछ लगा के, उसके बाद हमें वहाँ पे एक डेट मिलती है। वो डेट होती है किसी भी सिनेमाघर की मुंबई में, जहाँ भी सेंसर का ऑफिस है उसके नज़दीकी कोई सिनेमाघर अगर होते हैं तो वहीं पे डेट मिलती है कि आपको मान के चलो कोई डेट मिल गई है कि आपको 12 बजे अपनी फिल्म वहाँ पे प्रदर्शित करनी है, शो करनी है, यानी कि दिखानी है। तो वहाँ पे जो डेट मिली है, जो सिनेमाघर उन्होंने दिया है, उस सिनेमाघर का रेंट भी देना होता है एक दिन का। एक दिन का रेंट का मान के चलो 20-20 हज़ार रुपया लेते हैं सिनेमाघर वाले। ज़्यादा भी लेते हैं, 30 भी लेते हैं, 35 भी लेते हैं, 40 भी लेते हैं। वो फिल्म के अनुसार और पार्टी के अनुसार लेते हैं कि नया है कोई बंदा तो ज़्यादा लेते हैं, तो डेली लगभग करवाते रहते हैं तो वो एडजस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, वहाँ पे फिर हम लोग फिल्म को लेके पहुँचेंगे। फिल्म को DCP जो बनवाई है वो DCP उस सिनेमाघर में चलेगी। वहाँ पे सारे जो भी सेंसर के अधिकारी हैं वो आएंगे, वो उस फिल्म को देखेंगे। जितने भी अधिकारी होते हैं उनका खाने पीने का खर्चा भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अधिकारी आके और चले गए। 1, 1.5, 2, 3 घंटे की आपकी फिल्म देखेंगे लगभग बैठ के। ये नहीं कि 2 घंटे की फिल्म है तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। 2 घंटे की फिल्म है, बीच में रुकवाएंगे भी, बीच में कुछ पॉइंट होंगे उनको नोट भी करेंगे, वो डायरी में भी लिखेंगे, कुछ गलतियाँ भी बताएंगे, सारी चीज़ें को कलेक्ट करेंगे अपने आप, सब हर चीज़ों को लिख, तो वो कई घंटे लग जाते हैं फिल्म को देखने में। और उसके बाद जल्दी भी हो जाए आपकी फिल्म अच्छी है तो उस फिल्म में जितना भी गलतियां हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी नोट करेंगे उस फिल्म को देखने के दौरान। अगर वहाँ पे 10 अधिकारी आए तो 10 अधिकारी का खाने पीने का खर्चा और उनको कुछ ना कुछ इनाम भी देना होता है। ऐसा नहीं है कि उनको आए और खाली भेज दिया, उनको गिफ्ट के रूप में कुछ ना कुछ देना होता है। ठीक है, तो वो फिल्म देखने के बाद
उसको नोट करके बताए जाएंगे। उस अगले बार वो ऑनलाइन वहाँ पे एक मेल या कुछ भी ऐसा सर्टिफिकेट बना के देंगे, ईमेल पे भी भेजते हैं और ऑफिस में भी देते हैं लिख के, ठीक है। तो वहाँ से पीआरओ एक लेटर बना के देगा कि इस फिल्म में ये गलतियाँ हैं, या ये वर्ड गलत है, या ये शब्द ऐसे हैं, आपत्तिजनक है, इनको काटो, दोबारा एडिट करो। अगर ऐसे आता है, अधिकांश हर फिल्म में एडिट आता ही आता है, यानी कि दोबारा एडिट करने का ऑप्शन आता ही है। तो दोबारा एडिट करवाने का मतलब है उसमें जो भी गलतियाँ हैं वो काट छाँट करनी होती है। आपकी फिल्म में सारी हिंदी में नंबरिंग होनी ज़रूरी होती है, जितने भी नाम वगैरह आपने दिए वो सब हिंदी में ज़रूर होने चाहिए, चाहे अन्य किसी भी भाषा में हो। जो भी आपकी भाषा है, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मैथिली, कोई भी जो भी आपकी भाषा है, उसके साथ साथ हिंदी में भी होना ज़रूरी है अगर आप सेंसर करवा रहे हैं, ठीक है। जहाँ भी आपकी फिल्म में सीन है धूम्रपान से रिलेटेड, शराब से रिलेटेड, वहाँ पे एक सेहत के लिए हानिकारक है इस तरह का मैसेज होना ज़रूरी होता है। वो मैसेज भी डाला जाता है आपकी फिल्म को देख के, ठीक है। कहीं भी खून खराबा है या कहीं भी जानवर पर अत्याचार है या कोई पर्यावरण को नुकसान है, वहाँ पे भी आपको मैसेज देना होता है कि हमने कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाया है, या हमने किसी भी जानवर को यहाँ पे क्षति नहीं पहुँचाई है, नुकसान नहीं पहुँचाया है, इस तरह से, ठीक है। कोई भी बाल मजदूरी आपको फिल्म में नहीं दिखानी होती है, अगर बाल मजदूरी है तो वो क्यों है, क्या कारण है, वो सारी चीज़ें डिटेल में देनी होती हैं। और उसके बाद अगर आप री एडिट आ जाता तो उसको एडिट करके फिर से दोबारा फिल्म दिखानी होती है उनको। इस बार वो फिल्म देखेंगे और फिल्म देखने के बाद फाइनल करेंगे कि हाँ सही है। जब वो सही होती है उसके कुछ दिनों बाद वो वहाँ से सबसे मेन ऑफिसर के पास पहुँचेगी फिल्म, जो सेंसर बोर्ड के मेन ऑफिसर है, वो उसको फिल्म को, सर्टिफिकेट को, सारी चीज़ों को देख के साइन करके देंगे। और फिर तय होता है रेटिंग, यानी कि उसको ए मिला है या यू मिला है। ए फॉर एडल्ट, यानी कि ये सिर्फ फिल्म ऐसे लोगों के लिए है जो अकेले में देख सकते हैं, जो परिवार के साथ में फिल्म को बैठ के नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार से यू सर्टिफिकेट होता है जो अपने परिवार के साथ आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। एक फिल्म ऐसी हो जिसमें ए और यू दोनों होते हैं, यानी कि इसको आप परिवार के साथ भी देख सकते हैं और अकेले में भी देख सकते हैं, दोनों चीज़ें मिक्स है इसमें। तो इस सेंसर रेटिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो, अमेजन प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, कुछ भी हो, वो रेटिंग के आधार पर फिल्म लेते हैं, उसी हिसाब से उस कैटेगरी में फिल्म को डालते हैं, उस हिसाब से वो पेमेंट वगैरह इशू करते हैं। मान के चलो कोई ए सर्टिफिकेट की फिल्म है तो उनको पता है ए सर्टिफिकेट क्यों मिलता है, क्योंकि जिसमें सेक्सुअलाइजेशन जो टाइप चीज़ें होती हैं, जो वल्गर चीज़ें होती हैं वो दिखाई गई है। वल्गर चीज़ें को तो वो कैटेगरी में ऐसे थोड़ी कि कहीं भी डाल देंगे, उसी टाइप की ऑडियंस मिलेगी उसको, उसी टाइप की वो लोग उसको देखेंगे, उसी टाइप की कैटेगरी में भेजेंगे, तो उसका पैसा उस हिसाब से तय होता है। तो ये रेटिंग्स का बहुत मैटर करता है सर्टिफिकेट में। तो जब वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप उसको ऑल ओवर इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी उसको बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। तो लगभग 20 से 25 दिन का समय लग जाता है सर ये सारा काम करने वाले में। बट नॉर्मल प्रोसेस से गुजरेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप रिजेक्ट भी करेंगे बार बार, वो आपको पता ही नहीं है कि इस ऑफिस को क्या देना है, तो वो रिजेक्ट करेंगे, बार बार री एडिट करेंगे, आपको भागादौड़ी करेंगे, आपको टाइम लंबा देंगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ बहाना बना के रिजेक्ट कर देंगे। डब्बे में अगर एक बार उन्होंने फिल्म को डब्बे में डाल दिया, आप चाहकर भी फिल्म को सेंसर नहीं कर सकते, रिलीज नहीं करवा सकते। अगर आपने कहीं भी रिलीज कर दिया, आप पे केस हो जाएगा, आप पे जुर्माना हो जाएगा, आपको पुलिस पकड़ लेगी फिर। तो इसलिए सेंसर करवाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है फिल्म मेकिंग का। तो अगर आप चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहकर आप सेंसर करवा सकते हैं फिल्म को बेधड़क होके। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे 1-1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, कैसे पे करेंगे। आप बेधड़क होके फिल्म को रिलीज करवा सकते हैं सेंसर करवा के। आप हमसे बेधड़क होके काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारी फिल्में सेंसर करवाई हैं अब तक। इस चैनल पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 1,77,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं वो सारे फिल्म मेकर्स या आर्टिस्ट या डायरेक्टर लोग हैं। वो सारे लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वही लोग देखते हैं वीडियो को जिनको ज़रूरत होती है जिस कैटेगरी की। मान के चलो सेंसर की जो फिल्म है, वो सेंसर जिनको ज़रूरत है सेंसर करने की, वही लोग इस वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ सारे लोग वही जुड़े हैं, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बेधड़क होकर आप काम कर सकते हैं। हमने व्हाट्सअप नंबर दिया है अपना, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, डिस्प्ले पे भी दिया है। आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप सेंसर करवाना चाहते हैं फिल्म को। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।